ज़माने में नशा इतनी ख़राब चीज़ हो गई है कि ये अपनों के रिश्ता को भी नहीं समझती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बिहार के मधुबनी की है। मधुबनी में एक थाना पड़ता है झंझारपुर। दोस्तों, झंझारपुर में एक परमिला देवी जिसकी उम्र 60 साल होती है, वो अपनी बेटी जिसका नाम हिरन देवी उर्फ पिंकी होता है और 2 पोती जिसका नाम 6 साल की जो होती है उसका नाम प्रीति देवी होता है और जो 4 महीना की होती है उसका नाम प्रिया होता है। और परमिला देवी के 2 पोते भी होते हैं। जो 8 वर्ष का होता है उसका नाम होता है सुहानी और जो 4 वर्ष का होता है उसका नाम होता है सचिन। दोस्तों, ये परमिला देवी अपने पूरे परिवार के साथ झंझारपुर के इस गांव में रहा करती थी। होता क्या है दोस्तों कि इसका जो दामाद होता है पवन महतो, ये दोस्तों रात में आता है शराब के नशे में और घर में सभी से झगड़ा कर लेता है। जो दामाद होता है पवन कुमार, ये अपनी बीवी पिंकी को बहुत ही मारता पीटता है, जिस वजह से इन दोनों में हमेशा झगड़ा होता रहता है। इसीलिए जो पिंकी है ये अपनी माँ के यहाँ आकर के रहा करती थी। दोस्तों, 11 मई के रात में लगभग 12 से 1 बजे के बीच में इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा, जिसके बाद से पवन कुमार जो है वो नशा की हालत में वो कुछ समझता नहीं है और वो जो है एक धारदार हथियार उठा लेता है और लकड़ी का कुछ टुकड़ा भी रहता है, जिसे लेकर के वो पिंकी पर दोस्तों हमला कर देता है और उसकी बीवी जिसकी उम्र 25 साल होती है पिंकी देवी, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद दोस्तों वो अपनी दोनों बेटी प्रिया कुमारी और प्रीति कुमारी दोनों का मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद दोस्तों वो अपनी सास जो कि जान बचा करके भाग रही होती है, उसे भी घर के आंगन में पीछे से वार करके और मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, इसका जो दोनों भांजा होता है जो 8 वर्ष का, एक भांजा 8 वर्ष का होता है और दूसरा भांजा जो 4 वर्ष का होता है, ये दोनों चौकी के नीचे छुप जाता है। इस वजह से इसकी जान बच जाती है। और इसके बाद जब ये पवन कुमार रात में भाग जाता है तो भी ये दोनों बच्चा जो है यह रात भर पलंग के नीचे ही छुपा रहता है। जब सुबह में इसके पिता जिसका नाम संतोष महतो होता है वो आते हैं। संतोष महतो जो कि रात में एक शादी में भोज खाने के लिए गया हुआ था, वो सुबह 5 बजे अपने घर आता है और घर आने के बाद वो देखता है कि उसके पूरे परिवार को किसी ने मार डाला है। दोस्तों, जब चौकी के नीचे से इसके दोनों बेटे निकलते हैं तो वो अपने पिता को रो रो करके रात की सारी कहानी सुनाते हैं कि किस तरह से उसके फूफा ने अपने पूरे परिवार को मार डाला और रात में भाग गया। उसके बाद दोस्तों जब हल्ला होता है तो पूरे गांव के लोग आते हैं और गांव के लोग आने के बाद पुलिस को खबर किया जाता है। पुलिस आती है और सभी लाश को उठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, गांव वालों का ये कहना है कि इसका जो दोनों बेटा होता है, अगर ये रात में चौकी के नीचे नहीं छुपा होता तो पवन कुमार निश्चित ही इसे भी मार डालता। इस कहानी में दोस्तों पवन कुमार जो है वो फरार हो गया है। और संतोष कुमार ने बताया कि जब से शादी हुई थी इसकी बहन की, तब से पवन कुमार घर में लड़ाई झगड़ा करता रहता था, जिसके वजह से आजिज होकर के इसकी जो माँ थी परमिला देवी, वो अपनी बेटी पिंकी को अपने घर पर बुला लेती है और यहीं रहती है। फिर कुछ दिनों के बाद से पवन भी रहता है और यहीं पर रहा करता है। इसी भी दोस्तों ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ये आप लोगों को जागरूक करने के लिए है। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों क्राइम की अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।